बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ़्ते का जो है उसका वो है बुर्ज सरतान, उर्दू अरबी फ़ारसी में सरतान और इंग्लिश में कैंसर। आप लोग अगर 22 जून से 23 जुलाई की तारीख़ों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है सरतान है, जिसका हाकिम सयारा कमर है। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ की क्लैरिटी नहीं है तो आपका नाम देखिए कि अगर हे से, हलवे वाली है, गोल है, या दो आँखों वाली है से, या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एच से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सरतान है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला की ही मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आप अपने मामलात को अपने खालिक के साथ बतौर मखलूक लम्हा ब लम्हा, डे बाय डे उसको बेहतर करते जाएं। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत कीजिए और दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो लाज़मी तौर पे अपनी ज़िंदगी की रूटीन में शामिल कीजिए। इसके अलावा बाद अज़ नमाज फ़जर, जब आप नमाज फ़जर पढ़ लें तो उसके बाद 3 तस्बीहात आपने या अल्लाहु या हावी, इसकी आपने 3 तस्बीहात जो हैं ये करनी है, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। कैंसेरियन से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी चल रही थी लास्ट वीक या उससे पिछले वीक में, अगर आपने कोई इलाज शुरू किया था, इसको फ़िलहाल आपने कंटिन्यू रखना है। इंशाअल्लाह 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 आपको अफाका होगा। इसके अलावा जो कैंसेरियन मुलाजमत पेशा ख़वातीन हैं, इनको बेहतर खिदमात अंजाम देने का मौका जो है वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है। आपके साथी जो कोलीग्स हैं वो आपकी कारकर्दगी को सराहते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। स्टूडेंट्स के लिए ये अर्ज़ करूँगा कि इम्तिहान में कामयाबी वो भी हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप कोई एडमिशन टेस्ट वगैरह देना चाह रहे हैं अपनी एजुकेशन को फ़र्दर करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, अपने मुल्क में या मुल्क से बाहर, उसमें भी अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि घर का जो गैर मुतवाज़न बजट है उसको आपने मुतवाज़न हालत में लाना है, परेशानी से बचने के लिए। माली मामलात को बेहतर करने के लिए नई स्ट्रेटजी, नई हिकमत अमली जो है वो ऐसा लगता है कि आपको इख्तियार करनी पड़ सकती है। आप अपने काम को ध्यान से अंजाम दें, दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी से आपने गुरेज करना है। इस हफ़्ते में माजी में जो की गई गलतियां हैं या गलती है उसको दोहराने की कोशिश आपने बिल्कुल नहीं करनी। इसके अलावा आपकी जो है ना ईगो या आपकी खुदसरी, वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, इसलिए रवैये में कुछ तब्दीली लाने की जो है वो ज़रूरत है। पीर का दिन जो है आपका एक दोस्त माली ताउन के ऊपर जो है वो आमादा होता हुआ नज़र आ सकता है, मगर वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आपके साथ तय करेगा जो आपकी फ़ेवर में ही होंगी इंशाअल्लाह ताला, उसकी फ़ेवर में भी होंगी, आपकी भी। मंगल का दिन जो है नए रिलेशंस जो है उनको बनाने में जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी। और बुध का दिन जो है वो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में, जो थोड़ा सा ज़्यादा सोच में गुज़रता हुआ वो नज़र आ सकता है। फजूल ख़र्ची से आपने गुरेज करना है। इसके अलावा जुमेरात का दिन जो है सुबह ज़रा कोई थकावट का एहसास जो है वो आपको हो सकता है, जिससे तकरीबन आधा दिन उसके बाद जो है आपकी रूटीन वो शुरू होती हुई नज़र आ सकती है। जुमे के दिन ये है कि समाजी मसरूफियात जो हैं वो ज़्यादा रहती हुई नज़र आती हैं, नए ताल्लुकात जो हैं वो बनाने का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। आप लोगों से अर्ज़ करूँगा कि बिला वजह बहस व मुबाहिसे से आपने गुरेज करना है। हफ्ते वाले दिन ये है कि अपने एक्सपेंसेस को बड़े कंट्रोल तरीके से आपने जो है वो देखना है, सोच समझ कर आपने खर्च करना है। इसके अलावा कोई सुनी सुनाई बात अगर आप तक पहुंच रही है आपके हवाले से, आपने उस पर ध्यान नहीं देना, कोई एक्शन नहीं लेना जब तक आप उसको खुद वेरीफाई ना कर लें। इतवार का दिन जो है घर के काम छोटे छोटे आप करते हुए और उनको करवाते हुए वो नज़र आ सकते हैं। आप लोग चैनल को देखते हैं, कमेंट्स देते हैं,
ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں. بہت مشکور ہوں میں آپ لوگوں کا. اور اگر آپ لوگ کسی جگہ پہ سمجھتے ہیں کہ سٹک ہو رہے ہیں, کوئی گائیڈ لائن آپ کو اگر چاہیے, کسی سے بات کرنی ہے, مشورہ کرنا ہے, تو آپ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور پھر گائیڈ لائن جو ہے وہیں سے آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. ذائچہ جو ہے یہ بھی ایک ایسی ہی آپ سمجھ لیں علمی ایک حیثیت رکھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس سے بہت اچھی گائیڈ لائن جو ہے زندگی کے زندگی کے جو بیشتر معاملات ہیں ان میں مل جاتی ہے. شادی ہے, بچوں کی شادی ہے, تعلیم ہے, سفر ہے, بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس سے واضح ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ اگر چاہیں تو اپنا ذائچہ جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں. دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر لیں اور اپنی جو کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ ہے اس کو ریزرو کر لیں. ایک فی ہے ذائچے کی, پیڈ سروس ہے ذائچہ, تو اس کے لیے اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو یہ نمبرز ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسائل ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حل طلب ہیں, تو پھر قرآن کریم سے, رنگ سے, روشنی اور خوشبو سے ان کا علاج بھی, اس کی کنسلٹیشن بھی آپ مجھ سے لے سکتے ہیں.